मेरे सपने जिसके सहारे में बचपन से आज तक जीता रहा हूँ वो भी टूट गए हैं, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि रोशन ने सुसाइड करने की जो जगह सोची थी वो एकदम बियाबान थी, आजू बाजू कोई भी नहीं था। मैं फ्यूचर क्रॉस करके आया हूँ, उसने टाइम मशीन बनाई है। हम सब ने बंटवारे से पहले के किस्से कहानियां सुने होंगे, पिक्चरों में देखा भी होगा कि कैसा माहौल होता था। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपडेट किस्सा बंटवारे से पहले का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मुझे बचपन से ही किस्से कहानियाँ बहुत मजा आता है सुनने का। मैं अपने दादाजी से, मैं अपने डैडी से, इवन कि मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मुझे आप कहानी सुनाओ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कहानियाँ सुनने का। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं अपने दादाजी को बोलती थी कि पापा जी मुझे कहानियाँ सुनाओ। तो मेरे पापा जी मुझे अलग अलग तरह की स्टोरी सुनाते थे, लेकिन एक स्टोरी वो मुझे सुनाते थे जो कि रियल थी। वो मुझे हमेशा बताते थे और मुझे कुछ दिखाते भी थे। इसका जो सस्पेंस है ना कहानी का, मैं आपको जो क्या दिखाते थे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मेरे दादाजी मेरे परदादाजी की कहानी सुनाते थे रियल में, जो कि बंटवारे से पहले की है। तब कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही देश था, वो भी भारत देश। ये तब का किस्सा है। मेरे परदादाजी मेरे दादाजी को एक कहानी सुनाते थे। वो अपने दोस्त के बारे में कहानी बताते थे। दोस्तों, मेरे परदादाजी के दोस्त का नाम क्या था वो तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है। मैं ऐसे ही अपनी कहानी में उस हीरो का नाम रखती हूँ रोशन। जो रोशन था वो एक अनाथालय में था। उस शहर में एक छोटा सा अनाथालय था। उस अनाथालय में ही रोशन बचपन से ही, जब से उसने अपना होश संभाला, अपने आप को उसने उस अनाथालय में ही पाया। उस अनाथालय में बचपन में ही उसको एक लड़की से प्यार हो गया। वो उस लड़की को दिल ही दिल में बहुत चाहता था, जबकि रोशन की उम्र इतनी बड़ी नहीं थी, कम ही उम्र का था। लेकिन एक होता है ना, दोस्त को दोस्त से लगाव हो जाता है, वैसा ही रोशन को एक लड़की से लगाव हो गया था। रोशन ज़्यादा किसी से घुल मिलता नहीं था, उसकी आदत नहीं थी कि हर किसी के साथ वो घुल मिल जाए। उसके बहुत चूजी था, उसके कुछ ही दोस्त थे, नाम मात्र ही आप बोल सकते हो कि उसके दोस्त थे। तो रोशन को उस लड़की से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। अब जैसे उस लड़की को अडॉप्ट किया गया, वो लड़की तो अपने नए माता पिता के साथ चली गई। रोशन बेचारा बहुत दुखी हुआ, बहुत अपसेट रहने लग गया। जो रोशन था उसको अपने दिन याद आने लगे कि रोशन अकेला अपने आप को बहुत फील करता था, अपने माँ बाप को याद करता था। उसको, रोशन को सिर्फ इतना ही पता था दोस्तों कि जब वो छोटा था तो घर में आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ, उसके माँ बाप जल गए और बाई चांस उस मुश्किल से रोशन को बचाया गया उस घर से। उसके पड़ोसियों के द्वारा रोशन को बचाया गया। तो जैसे रोशन को बचाया गया, अब माँ बाप तो है नहीं थे, तो पड़ोसियों ने क्या किया, रोशन को अनाथालय में दे दिया गया। वहाँ का जो अनाथालय था बहुत अच्छा माना जाता था, बोलते थे कि बच्चे की अच्छी केयर होती है वहाँ पर। और वहाँ पर जो अनाथालय था ना, वहाँ पर बड़े बड़े घर के लोग आते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करके लेके जाते हैं। ऐसा उस अनाथालय के बारे में बोला जाता था। तो रोशन को वहाँ पर जो पड़ोसी थे, आसपास वालों ने रोशन को वहाँ पर छोड़ दिया था। अब रोशन को वहाँ पर छोड़ दिया दोस्तों, तो जो भी गिन चुन के जितने भी रोशन के दोस्त थे, सब लोगों को लोग क्या थे, अडॉप्ट करके लेके चले जाते थे। सिर्फ रोशन ही एक ऐसा पर्सन था जिसको कोई अडॉप्ट नहीं करता था। रोशन बेचारा बहुत दुखी था अंदर ही अंदर कि मुझे क्यों नहीं लेके जाते हैं। जो रोशन था ना, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट था।
24 घंटे उसका दिमाग क्या था, साइंटिस्टों की तरह ना कुछ अटरम पटरम खोजने में ही लगा रहता था। हर चीज़ में वो साइंस ही ढूंढता था, उसको साइंस इतनी पसंद थी। और लेकिन रोशन का क्या था, एक ही फॉल्ट था कि वो चुप रहता था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। अपनी उसकी एक दुनिया थी, उसी में वो क्या था, एक्सपेरिमेंट करता रहता था। रोशन की ऐसी नेचर थी, चाहे उसके हाथ में ग्लास आए, पानी आए, मिट्टी आए, पेड़ पौधे आए, 24 घंटे सब पे सर्च ही करता रहता था। इवन कि उसका नाम तो सरचू रख दिया गया था उस टाइम पर। और आजू बाजू वाले मेरे दादाजी, मतलब मेरे परदादा जी ही बताते हैं, उसका नाम हम लोगों ने सरचू रखा हुआ था। सरचू मतलब सर्च करने वाला, तो उसका नाम ये पड़ गया था सरचू। तो मुझे अभी बातों बातों में याद आया कि उसको क्या बोलते हैं। देखो ना, बात करते करते बोलते ना चीज़ें निकलती हैं, वैसे मेरे साथ हो रहा है। तो रोशन को क्या किया था, बहुत इंटेलिजेंट था, वो अपनी दुनिया में रहता था, ज़्यादा मस्ती नहीं करता था। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको पता होगा, हमेशा हम लोग जब मुर्गी लेने जाते हैं, मटन लेने जाते हैं, तो हम वही मुर्गी चूज़ करते हैं जो ज़्यादा चहल पहल करती है। हम जो शांत मुर्गी रहती है उसको कभी चूज़ नहीं करेंगे। सेम बेचारे रोशन की भी यही प्रॉब्लम थी। लोग क्या करते थे, जितने भी बच्चे हंसी मजाक खेलते कूदते थे उनको लेकर जाते थे। रोशन एक जगह अपनी साइंस की दुनिया में पड़ा रहता था, तो रोशन को कोई लेके ही नहीं जाता था। रोशन का ये प्रॉब्लम था। अब रोशन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसको भी बड़ा हो रहा है, काम भी करना है, लेकिन उसकी दुनिया क्या थी, वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। साइंस ही उसकी दुनिया में थी। तो उसने काफ़ी जगह ट्राई किया, काफ़ी लोगों के अंडर काम भी किया। उसकी बहुत वो सर्च करता रहता था हर चीज़ में। उसको बस ऐसे ही था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। तो ऐसे ही करते करते एक बार रोशन को एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया जॉब के लिए। रोशन खुश, उसके ख्वाब पूरे होने वाले थे, उसकी सपनों की दुनिया अब हकीकत में बदलने वाली थी। रोशन बहुत एक्साइटमेंट में था कि यस, ये मुझे एक चांस मिला है जिससे मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता हूँ। मैं सबको दिखा सकता हूँ कि मैंने जो सोचा है, जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ इससे। रोशन ये ख्वाब लेकर उस कंपनी में गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी थी जिससे उसके सपने पूरे हो सकते थे। जब रोशन इंटरव्यू के लिए गया, उससे जो भी वहाँ पर शर्तें रखी गई, तो रोशन की वो ईमानदारी के खिलाफ थी। रोशन को ये नामंजूर था। रोशन अपने आप को मारकर वो शर्तें पूरी नहीं करना चाहता था। रोशन के ख्वाब कुछ अलग थे, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन वो उस दायरे में अपने आप को नहीं रखना चाहता था। तो रोशन ने उस जॉब को मना कर दिया। अब रोशन दुनिया से टूट चुका था, ठुकराया हुआ अपने आप को फील करता था कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसके लिए जीऊँ। मेरा एक जो सपना था वो भी टूट गया है, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा है। मेरा प्यार चला गया, मेरे माँ बाप चले गए हैं, मेरा कोई है ही नहीं है, तो मैं भी अपने आप के लिए क्यों जीऊँ। मैं भी ख़त्म करता हूँ, मेरे सपने जिसके सहारे में बचपन से आज तक जीता रहा हूँ वो भी टूट गए हैं, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। रोशन ये सोचते सोचते ट्रेन की पटरी के पास आया। जैसे वो आया, ट्रेन की पटरी के पास आया, अपने आप को खड़ा कर लिया कि आज मैं अपने आप को नहीं रखूँगा, आज मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूँगा। तो दूर से, बहुत दूर से ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, वो पटरी पर खड़ा ही था। उसने सोच अपने आप में ही, मन में ही वो बातें कर रहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ गया, यूजलेस गया, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो वहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी रोशन के कंधे पर ऐसे हाथ रखा और रोशन को टर्न किया, ऐसे अपनी और फेस किया उसका, और उसको बोला कि मत कर। और रोशन उसको देखकर चौंक गया, क्योंकि रोशन ने सुसाइड करने की जो जगह सोची थी वो एकदम बियाबान थी, आजू बाजू कोई भी नहीं था। रोशन ने पूरा आसपास देखा था कि कोई है कि नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं था। तो रोशन सरप्राइज हो गया कि ये कहाँ से आ गया है। तो जब रोशन ने उस बंदे को देखा ना, तो वो बंदा लुक वाइज बहुत अमीर था, उसके बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे कपड़े थे, इतना बड़ा लॉन्ग उसने कोट पहना हुआ था, मस्त जूते पहने हुए थे, काफ़ी महंगे जूते पहने हुए थे। उसके जो हाथ पे घड़ी थी ना, वो भी लाखों करोड़ों की, उस टाइम पर, उस टाइम की बात कर रही हूँ, लाखों करोड़ों की उस टाइम पर वो उसने घड़ी पहनी हुई थी। बहुत बड़ी हैट थी, लंबे लंबे उस बंदे के बाल थे। तो उसने जब बोला ना मत कर, तो रोशन ने कुछ बोलने जा रहा है तो इंस्टेंट ट्रेन आई। तो उस बूढ़े बंदे ने क्या किया, जैसे ट्रेन आगे आई ना, तो उसने रोशन को धक्का मारा और ट्रेन ऐसे फट से क्रॉस कर गई। रोशन जैसे टर्न किया, उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया। उसने देखा कि शायद
ट्रेन उसको उड़ा के चली गई है। रोशन ने आजू बाजू बहुत ट्राई किया कि कहीं उसकी डेड बॉडी मिले, कहीं खून के निशान मिले, उसको कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ पर कोई भी एक भी खून का निशान नज़र नहीं आया, कोई डेड बॉडी नज़र नहीं आई, जहाँ को कटा हुआ हाथ पैर कपड़ा कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया है। तो जब रोशन को थोड़े टाइम तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन जब रोशन ने ये स्टोरी मेरे परदादा जी को सुनाई तो रोशन ने मेरे परदादा जी को बोला, मैं फ्यूचर क्रॉस करके आया हूँ, मैंने ही खुद को बचाया था, वो बूढ़ा बंदा मैं ही था और कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा बियाबान था। तो जब वो मेरे दादाजी मुझे स्टोरी सुनाते थे ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं सोचती थी दादाजी ये सच्ची बात है, ये सच में हुआ है? तो दादाजी मुझे, जो मैं अभी आपको सस्पेंस रिवील करने वाली हूँ, दादाजी ने मुझे एक फ़ोटो दिखाते थे, हमेशा उनके पास फ़ोटो थी। दादाजी मुझे बताते थे ये तेरे परदादा जी हैं और ये जो बंदा है सरचूल मतलब रोशन, ये वो साइंटिस्ट है जो अपने आप को बोलता था कि मैं फ्यूचर क्रॉस करके आया हूँ, उसने टाइम मशीन बनाई है। जब मैंने उस बंदे की फर्स्ट टाइम फ़ोटो देखी ना, तो सच में मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो बूढ़ा ही, जैसे दादाजी मुझे बताते थे कि एक बूढ़ा बंदा था, लंबे उसके बाल थे, सच में उसके लंबे बाल थे, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी और बड़ी सी हैट थी, लंबा सा कोट पहना हुआ था। और मैंने घड़ी भी देखी है, बहुत बड़ी घड़ी थी वो उसने हाथ में बांधी हुई थी ना, वो बहुत ऐसे स्टाइलिश में खड़ा था। पूरा ग्रुप था, मेरे परदादा जी के जितने भी दोस्त थे ना, तो वो पूरा ग्रुप दोस्तों का था, तो उसमें वो सरचू भी था, मतलब रोशन भी था। उसने वो फ़ोटो मेरे परदादा जी के साथ खिंचवाई थी और मेरे परदादा जी ने वो फ़ोटो मेरे दादाजी को दी और मेरे दादाजी हमको वो दिखाते थे फ़ोटो। मैं तो देख के सरप्राइज़ हो जाती थी, ये बंदा, इसने टाइम मशीन बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी आंखों में एक, तब तो मैं बहुत छोटी थी, धुंधली धुंधली सी एक तस्वीर नज़र आ रही है बातें करते करते हुए। सच में वो बहुत एक साइंटिस्टों की तरह रहता था। मज़ा आ गया था ये कहानी सुनकर ना, और मुझे सुनाते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा है। आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा भी होगा, आज मैं कुछ आपको डिफरेंट सुना रही हूँ, जो कि मेरे जीवन का एक किस्सा है, रियल का। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, आप उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। जब दर्द की पुकार किसी ने सुनी ही नहीं, जब दर्द की पुकार किसी ने सुनी ही नहीं, तो खुशी के गीत भी क्यों कर सुनाऊं मैं। दुश्मनी और बदले की मंशा है ही नहीं, बस सुख और चैन के संग जीना चाहूँ मैं, बस सुख और चैन के संग जीना चाहूँ मैं।